ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजन शर्मा। नमस्कार। कोरोना संकट और तमाम चुनौतियों के बीच देश और दुनिया पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। राह कठिन है और संघर्ष भी लंबा। ऐसे में हम सबको सतर्क रहना है। अनलॉक में थोड़ी सी लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोविड-19 से बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम सब खुद को और समाज को बहुत हद तक संक्रमण मुक्त बनाए रख सकते हैं। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर शर्मा के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर शर्मा, चूंकि कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो यही है कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, और आज का जो ताजा हाल है वो आईसीएमआर का एक बयान आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि भारत में सामुदायिक प्रसार के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये समझाएं कि सामुदायिक प्रसार कोविड-19 के संदर्भ में क्या है और आईसीएमआर के इस बयान के मायने क्या हैं। देखिए, वो बयान मैंने भी सुना टीवी पर जी, परंतु अभी जहां तक हम देख रहे हैं देशव्यापी कोरोना की महामारी का असर फैलता जा रहा है जी, और जो चार मूलतः जिनको कहते हैं लाल बिंदु यानी कि रेड स्पॉट हैं, वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली जी, ये हैं। अभी हाल ही में दिल्ली अब चर्चा में ज्यादा है बिकॉज के जो केस बढ़े हैं और उन्हीं कारणों से कुछ हरियाणा में भी वृद्धि और बाकी राज्यों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो ये सारा जो जहां जहां ज्यादा आबादी वाले, भीड़ आबादी वाले जिसको कहते हैं अर्बन स्लम, उन एरियाज में ये ज्यादा स्थिति है। परंतु तमिलनाडु में केसेस नंबर 2 पर है, परंतु डेथ रेट कम है जी। परंतु ऐसा नहीं कह सकते। अब आईसीएमआर ने किस धारणा पर इसको कम्युनिटी स्प्रेड को नकारा है उसकी डिटेल्स मैंने अभी तक मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं उसके बारे में कुछ चर्चा में कह नहीं सकता। परंतु आप भी सारी तरफ देख रहे हैं, हर जगह केसेस तो हैं, छुटपुट है जहां भी हैं, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां नहीं है। परंतु अब स्थिति अगला महीना भी पीक आ रही है जी, और जुलाई एंड तक जो स्थिति है इसको बड़ी गंभीरता और गहनता से लेना चाहिए। और सारा उत्तरदायित्व जो है अब स्वास्थ्य सेवाएं पर तो है ही है, परंतु उससे ज्यादा जैसा कि आपने अपनी शुरुआत में कहा जी, हम सब भारतवासियों पर है जी। और किसी भी एपिडेमिक का या महामारी का 3 मूल मंत्र हैं, आइसोलेशन और सांस, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, मास्क की विधि को इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जी, और अपनी सफाई रखना और अपने आसपास की सफाई रखना। जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, एक और अच्छी बात जो हुई है कोरोना महामारी के बीच भारत में वो ये कि जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है वो संक्रमितों की संख्या से शायद पहली बार आज और कल में बढ़ गई है। तो क्या देखते हैं कि जो स्वस्थ होने की जो दर है वो लगभग 50% के आसपास पहुंच रही है, एक सकारात्मक संकेत? देखिए, जब हमारी भारत की जनसंख्या जितनी है जी, उसमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना पड़ेगा और जा रहे हैं जी। और जहां तक सवाल कोविड का है, कोविड अगर देखा जाए तो इसका मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं इसकी सिर्फ 3% है जी।
तो आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, कोविड पॉजिटिव होना कोई गंभीर डरने की बात नहीं है, परंतु अपने लक्षण के बारे में सजग रहना ये सबसे जरूरी बात है जी। और हम एक बात मानते हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अगर उनको हम अच्छी तरह से सहेज के और उससे करेंगे ताकि ये चरमराए ना जी। और सारे डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं, डॉक्टर भी काफी संख्या में इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो दायित्व तो सबका है जी। ये नहीं कि इसमें मैं तुम नहीं, हम हैं सब। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि सरकार की अपनी जवाबदेही है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, चिकित्सक अपने स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हर एक देशवासी का ये दायित्व बनता है कि वो जो भी सरकारी दिशा निर्देश बताए गए हैं उसका पालन करें और संक्रमण से खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। डॉक्टर शर्मा, कल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा कि जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं उनसे संक्रमण फैलने का खतरा कम है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उस रिपोर्ट को सुधारते हुए ये कहा है कि इस पर अभी पता नहीं चल पाया है कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज से कितनी बड़ी तादाद में जो जनसंख्या है वो संक्रमित हुई है। इससे बहुत सारे श्रोताओं के मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि बिना लक्षण वाले मरीजों से क्या संक्रमण नहीं फैलता है, कैसे दूर करेंगे इसे? देखिए, आप एक बात को समझिए, अभी मैं यहाँ इंटरव्यू में आने से पहले ही पढ़ रहा था जी। उन्होंने कहा जिनके माध्यम से ये स्टेटमेंट को आप बता रहे हैं जी, उन्होंने कहा मैंने इसकी कहीं से एक रिपोर्ट पढ़ी थी जी, परंतु हम एसोसिएशन के स्तर पे बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों से भी अपने संपर्क में रहते हैं और हर हफ्ते वेबिनार के माध्यम से हम अपने हर एक देश का एक्सपीरियंस जो है या जो हम महसूस करते हैं इलाज में या एपिडेमोलॉजी में हम एक दूसरे से साझा करते हैं ताकि एक दूसरे से सीख ले सकें और एक दूसरे को बता सकें जी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। जो है जो साइलेंट कैरियर है जिसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, वो एक सुपर स्प्रेडर नाम से माना जाता है। अभी भी मैं उस धारणा पे खड़ा रहूंगा जी। जब तक हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और ये कई जगह देखा जा रहा है। अभी देखिए ये महामारी इतनी छोटे अंतराल की है कि इस पे कोई शोध ज्ञान या शोध पेपर, रिसर्च पेपर नहीं अभी तक लिखा जा सकता जी, क्योंकि सिर्फ 3-4 महीने की है और जैसे इसने सारे पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है तो किसी का कहना कि ये ऐसा है वैसा है ये बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल। वायरस अपना अलग तरीके से रूप बदल रहा है, अपनी जो वायरस का कैरेक्टर भी बदल रहा है और हम किस तरफ कैसे जाएंगे आने वाले 2 महीने, जैसे कि मैंने कहा ये महीना और अगला महीना काफी क्रूशियल है जी। और सब लोगों को उत्तरदायित्व से अपना साफ सफाई रखें, आइसोलेशन रखें। मेरी एक अपने बुजुर्गों को खास रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें जी और घर में रहें, बहुत जरूरत हो तो मास्क डाल के ही बाहर निकलें और खासकर ज्यादा बीमारियों वाले कोमॉर्बिडिटीज हैं वो अपना खास ध्यान रखें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैंसर पेशेंट्स हैं और कीमोथेरेपी पे हैं उनको अपना खास ध्यान रखना। जी बिल्कुल। कठुआ से पवन सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी पवन जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सवाल है कि ये जो कोरोना वायरस की जो बीमारी चली है, हाँ जी, इसको अगर एक खुले में पानी होता है ना वॉल्यूम में, वहाँ पे अगर एक जगह ही हम इकट्ठा पानी भरते हैं, अगर कोई बीमारी वाला व्यक्ति है जो इसका रोगी है वो अगर वहाँ पे पानी पीता है तो कब सभी को खतरा हो सकता है इस बीमारी का? अभी पानी के माध्यम से तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है पवन सिंह जी। बाकी तो यही है कि अगर आप उस पानी को इकट्ठे पीते हैं या वो आपके ऊपर खांसी करते हैं
या बोलते हुए उनके कुछ, क्योंकि ये बीमारी जो फैलती है ड्रॉपलेट से फैलती है, ये हवा में या किसी तरह ऐसे नहीं चलती। अगर वो पानी पी रहे हैं और उसके साथ ही आप पी रहे हैं और वो संक्रमित हैं और वो कुल्ला करते हैं, तो उसका क्या संभावना है वो कह नहीं सकते, परंतु आपको सबको अपना अपना ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसी चीज जो स्थिति आप बता रहे हैं बहते पानी में, इसको हम बड़ी अच्छी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। त्रिलोक राम जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। त्रिलोक जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब और आनंद सिंह को। नमस्ते। नमस्कार। मैं ये नष्ट कर सकता है और दूसरा कि नामकरण कैसे पड़ता है इस वायरस का। आवाज त्रिलोक जी, एक बार दोबारा आप अपना सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, नामकरण के बारे में, ये इस वायरस का नाम कौन रखता है? जी डॉक्टर शर्मा ये पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा? देखिए, कोरोना वायरस की कोरोना सीरीज है, अल्फा बीटा गामा जी, और कभी भी कोरोना को वायरस को कोरोना के नाम से नहीं जाना जाता है। यूनाइटेड WHO गाइडलाइंस और यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन से किसी भी वायरस को शहर के नाम से नहीं दिया जा सकता जी। जैसे कोरोना अपना संज्ञान या अपना ओरिजिन वुहान से लेती है जी, तो तभी इसको कोविड-19 दिया गया है। 19 मतलब सन 2019 में ये शुरू हुई जी। और जो नई पिछली गाइडलाइन थी, जब आपको संज्ञान हो, दिल्ली बग से शुरू हुआ था जी, तो पूरे विश्व में भय फैल गया था दिल्ली का जी। तो उस दौरान से और उससे पहले भी शहर के नाम पे किसी वायरस का नाम देना बंद कर दिया गया था, तो इसका नाम कोविड-19 जी। इस तरह चूंकि ये वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत हुई चीन के वुहान से, जैसा डॉक्टर शर्मा बता रहे हैं कि वुहान शहर पर नाम रखने की योजना जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र में नहीं है। राजधानी दिल्ली से सुरेश जी फोन लाइन पर हैं। सुरेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सुरेश जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि जो अगर हम मास्क लगा के बैठे हुए हैं, अगर एक व्यक्ति हमारे सामने और बैठा हुआ है मास्क लगाते ही, हाँ, तो उस संदर्भ में अगर हम बातचीत करते तो क्या इसमें किसी को वायरस से खतरा है या नहीं? आनंद जी, आवाज बड़ी कट रही है। हाँ, डॉक्टर शर्मा ये पूछ रहे हैं कि अगर दो व्यक्ति सामने में बात कर रहे हैं आपस में और दोनों ने मास्क पहन रखा है, तो संक्रमण के फैलने का कितना खतरा है? बहुत कम खतरा है। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत कम खतरा है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मास्क डालते हैं जी, जो आपके नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करता है, और आप अपने आप में बैठने की दूरी अगर 6 फीट से ज्यादा रखते हैं तो ये काफी सेफ डिस्टेंस जी। जी बिल्कुल। गोवा से साइड, दोनों साइड में बैठिए जी, थोड़ा बीच का डिस्टेंस रख के बैठिए। जी बिल्कुल, ये बात समझने की है कि अगर हम आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमारे घर का नहीं है, तो सुरक्षित दूरी का जरूर पालन करें। गोवा से अरमान अली जी जुड़ चुके हैं। अरमान जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरमान जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरमान जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, हम कहीं जाएं, ऑटो में बैठ के सब्जी लेना है या बाजार जाएं, तो खरीदने कैसे जाना होगा? हेलो डॉक्टर शर्मा, ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ऑटो में बैठकर या रिक्शा में बैठकर ये बाजार जाएं, तो उस समय जो चुनौतियां हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो की जा सके या संक्रमण से खुद को कैसे बचाया जा सके। देखिए, पहले तो जब भी आप बाजार जाएं, सब्जी लेने या कुछ जाएं, मास्क डाल के जाएं, और अगर आप ऑटो में जाना है तो अकेले जाएं, आगे एक बंदा चाहे एक आदमी चलाए और पीछे आप बैठे, या रिक्शा में जाएं तो ऐसे ही करें। और दूसरा, वो पुराने टाइम में ऑटो में एक या दो ही लोग पीछे बैठ सकते हैं, साइड में साइड दोनों कोने पर बैठे। और अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, या तो आप सैनिटाइजर साथ लेके जाएं,
जिस भी जगह को छुए उसको सैनिटाइजर से या अपना साबुन रखें हाथ में, उसे धोइए या फिर अपने हाथ में ग्लव्स डाल के जाइए। सब्जियां अपना लेके जाइए, साथ में कोई थैला या टोकरी लेके जाइए जिसमें सब्जी डलवा लें, ताकि घर आके उसको पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से धो सकें। और लिफाफे जितने प्लास्टिक वैसे ही पर्यावरण के लिए खतरनाक है, और टोकरी या लकड़ी का या थैला कपड़े का लेके जाएं सारी सब्जियों के लिए। इस समय हमें यह भी समझने की जरूरत है कि जितना घर से बाहर जाना हो उसे कम करें। सब्जियां अगर घर के आसपास मिल रही हैं, ठेले पर मिल रही हैं, रेहड़ी पटरी पर मिल रही हैं, तो वहां से खरीदने की कोशिश करें। सब्जी बाजार जाने से बचें, क्योंकि वहां भीड़ होने की संभावना ज्यादा होती है और वहां कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। तो कोरोना संकट के इस समय दूसरे विकल्पों पर भी विचार करने की जरूरत है। कोलकाता से सुमंत राम जी जुड़ चुके हैं। सुमंत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सुमंत जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ हेलो। हाँ पूछिए। हाँ हेलो। सुमंत जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। हेलो सुमंत जी, सर मैं ये जानना चाहता हूँ जी, ये जो साधारण मतलब सीजनली जो बुखार होता है मौसम के अनुसार, तो क्या वो भी कोरोना में बदल सकता है अपने आप, बिना स्पर्श का, बिना छुआछूत का? क्या कोरोना में भी बदल जाता है? डॉक्टर शर्मा, क्या इनका पहले क्या लाइन थी, बाकी तो सुना मैंने। ये जानना चाह रहे हैं कि जो सामान्य फ्लू है, जो मौसमी फ्लू है, क्या वो अपने आप बिना कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए कोरोना में बदल सकता है? नहीं, बस इतना ध्यान रखिए, जब आपको साधारण फ्लू का बुखार हो जी, अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर में चेक कराएं, तापमान का रिकॉर्ड रखें, पैरासीटामोल की गोली खाएं, खूब अपना पानी पिए, पौष्टिक चीजें खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें, खिड़की खुली रखें ताकि फ्लू के सिम्टम्स जितनी जल्दी से जल्दी चले जाएं। और बुखार हो तो उसका नोट रखें जी, तो ठीक हो जाएंगे। और फिर भी नहीं ठीक होते तो फिर आप अपने हेल्थ सेंटर में जाके अपने आप को एनलिस्ट कराइए या ऐप के थ्रू, ताकि आपका टेस्टिंग की जा सके। जी बिल्कुल। ग्रेटर नोएडा से जितेंद्र जी फोन लाइन पर हैं। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तकनीकी कारणों की वजह से जितेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया। डॉक्टर शर्मा, एक और खबर या एक और रिसर्च की बात करें तो एक बड़ी रिसर्च संस्था ने ये शोध किया है, आपने भी देखा होगा। 7,50,000 लोगों पर शोध किया गया है और उस रिसर्च के अनुसार जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनको कोविड-19 का खतरा कम है ए और बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों से। आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा भी कुछ वेरिएशन अभी नहीं है। देखिए, कोविड-19 अगर आप आनंद जी देखें जी, हर एक देश में एक अलग तरीके से उभर कर आ रहा है जी। जैसे हमने विश्व में जैसे कोविड शुरू हुआ तो था कि वेंटिलेटर बहुत बड़ा जरूरी है। अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी बहुत जरूरी है जी। अगर हम पहले गोल्डन आवर्स में 48 आवर्स में हम ऑक्सीजन थेरेपी का ध्यान रख लेते हैं तो हम काफी हद तक मरीज की काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं जी। परंतु जो मरीज बिगड़ के आते हैं वो बाकी कई मरीज तो अब सेल्फ आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में सिर्फ गला फ्लू लाइक सिम्टम से रिकवर कर जाते हैं, बुखार वगैरह ठीक हो जाता है और थोड़े दिन के क्वारंटाइन के बाद आते हैं तो आप स्वस्थ हैं बिल्कुल जी। डॉक्टर शर्मा, इससे पहले कि अगले कॉलर पे चलें, वेंटिलेटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सबको है। आपने ऑक्सीजन थेरेपी की बात की, हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाइए कि वो क्या है। देखिए, ये ऑक्सीजन हाई प्रेशर ऑक्सीजन देने की बात होती है जिसमें कई बार बाईपैप कर दिया जाता है या डायरेक्ट भी नाक के द्वारा जैसे ऑक्सीजन दिया जाता है, परंतु इसका फैसला डॉक्टर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही करते हैं जी। बिल्कुल ठीक। फतेहपुर से शिव प्रताप जी फोन लाइन पर हैं। शिव जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
जी हाँ, हमारा प्रश्न, रेडियो की आवाज आप कम कर दीजिए और उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रश्न यह है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की छींक और खांसी से वायरस बाहर निकलता जी जी। तो क्या सामान्य सांसों से, जो सामान्य सांसें निकालता है संक्रमित व्यक्ति, उससे भी वायरस निकलता? नहीं, जो भी आप ड्रॉपलेट बाहर निकालेंगे उससे थूक या ड्रॉपलेट आएगा, उससे संक्रमण बढ़ता है। और अगर आप छींकेंगे और खांसेंगे तो जो थोड़ी बहुत ही थूक है वो ड्रॉपलेट की तरह बाहर आएगी, तो उससे संक्रमण बढ़ता है। जी बिल्कुल, बातचीत के दौरान भी कई बार हमारे मुंह से जो हैं वो छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं और उससे भी ये संक्रमण फैल सकता है। इसीलिए डॉक्टर शर्मा सहित सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार ये अपील करते हैं कि आप हमेशा मास्क जरूर पहनें। राजधर तिवारी जी फोन लाइन पर हैं। राजधर जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी राजधर जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो राजधर जी बोलिए। हम गंगा जी स्नान करते 2-2 गज की दूरी, 3 गज की दूरी पर आते हैं लोग, तो क्या वायरस कुछ फर्क पड़ेगा उससे? डॉक्टर शर्मा ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है 2 गज देह की दूरी, क्या उससे संक्रमण को कम करने में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ये वही जानना चाह रहे हैं कि कैसे संक्रमण उससे कम हो जाएगा। इसी को फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं ना जी। जैसे मैंने अभी पहले श्रोता को बताया था कि ये मुंह से थूक के कण से या सामने होने से होता है। अगर इतनी दूर है तो कोई थूका कण, या अगर आप छींके भी तब भी वो कण आप तक नहीं पहुंच सकते। जी। दूसरा ये है कि जब अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, दोनों एक दूसरे, मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो जो भी थूकते हैं या स्पिट करते हैं वो वायरस काफी देर तक के सरफेस पे रहता है। जी। और अगर आपके कपड़े पे मेरे बोलते हुए या किसी के बोलते हुए वो कण, थूक के कण गिर के पड़ जाते हैं तो वो वायरस वहीं रहते हैं। और अगर आप बगैर ध्यान के वहां पे हाथ लगाकर अपने मुंह पे या आंखों में मल लेते हैं तो उससे संक्रमण हो सकता है। तो इस करके आपको अपने हाथ की सफाई का, हाथों को साफ रखने का विशेष ध्यान देना चाहिए। जी। डॉक्टर शर्मा, यहां एक और सवाल जो है वो नॉन कोविड से जुड़ा हुआ है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में एक डर बैठ गया है, अगर उन्हें कोई बीमारी होती है, कोई समस्या होती है या किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत का अंदेशा होता है, तो वो आजकल अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं कि वहां कोविड का मरीज होगा, वहां बहुत सारे अजनबी लोग होंगे, मैं संक्रमित भी हो सकता हूं। इस डर को कैसे निकालें? भारत सरकार ने जी कोविड-19 के अलग हॉस्पिटल तैयार किए थे जहां पे सिर्फ कोविड का इलाज होता है। जी। और अभी तक जो मापदंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के 28 मार्च के ऑर्डर से वो अभी तक स्टैंड करते हैं। जी। परंतु अगर इन मरीजों की इंटरमिक्सिंग की जाएगी तो संक्रमण के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। फरीदाबाद से अनवर जी फोन लाइन पर हैं। अनवर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर, मैंने कहा नमस्कार। सर, मेरा प्रश्न ये है, मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। मेरा प्रश्न ये है कि नीम का पत्ता जो होता है उससे बहुत सारे कीटाणु या जरासीम मर जाते हैं, तो क्या नीम के पत्ते से सुबह शाम नीम के पत्ते को गर्म पानी में डालकर और गर्म पानी से सुबह शाम नहाया जाए तो क्या कोरोना वायरस से इससे बचाव हो सकता है? ऐसा कोई स्टडी नहीं है और मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। ये सवाल मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर का नहीं। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि जो भी सरकार कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी दे रही है, आप तक आकाशवाणी या अलग अलग माध्यमों से पहुंचा रही है, सिर्फ और सिर्फ आप उन्हीं बातों पर भरोसा करें। किसी भी तरह की जो इस तरह की अफवाहें हैं या जो छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे जो डॉक्टर्स हैं, उन्हें डॉक्टर्स नहीं कहना चाहिए, जो झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं, अगर वो इस तरह की जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं तो उससे बचिए, क्योंकि इस वायरस की कोई दवाई नहीं है। ये बिल्कुल नया वायरस है और इसके बारे में जानकारियां कम हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ
सरकारी दिशा निर्देशों पर ही भरोसा करें। दिल्ली से सरोज पांडे जी हैं। सरोज जी, कार्यक्रम में स्वागत है। जी सर, आप दोनों सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सरोज जी। जी सर, मैं सर जानना ही चाहता हूँ कि जैसे जो प्लाज्मा थेरेपी की बात बीच बीच में हो रही है जी, तो एक तो ये इसका ये कितना कारगर है और इसका यूज मतलब ठीक ठाक हो पा रहा है कि नहीं, जितना कि मतलब होना चाहिए इस इलाज के लिए मतलब। और जी, इसको देने के लिए सबसे पहले डॉक्टर एक जरूरी है जो पल्मोनरी स्पेशलिस्ट है, जो हर एक मरीज की जांच करके कि उसको इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। जी, ये किसी तरह का इलाज नहीं, ये स्पेसिफिक मरीजों के लिए है। और इसी करके इस थेरेपी को भारत सरकार और विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ती है वो प्लाज्मा को उस पुराने संक्रमित व्यक्ति से लिया जाता है और उस मरीज को दिया जाता है। एक उम्मीद की किरण बनकर प्लाज्मा थेरेपी सामने आई है और बहुत सारे मरीजों को फायदा भी हुआ है, लेकिन अब अभी ये ट्रायल की प्रक्रिया में ही है और इसके पूर्णतः परिणाम अब तक सामने नहीं आए हैं। धर्मिष्ठा गंगोत्री जी हैं फोन लाइन पर। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार जी। हरिओम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति को यदि कोरोना हुआ है और वो उससे ठीक हो गया है, लेकिन ठीक होने के बाद अगर वो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आता है तो क्या उसको दोबारा चांसेस हैं होने के? और दूसरा ये है कि सिर्फ हाँ जी, दूसरा सवाल। ऐसा कुछ नहीं है, परंतु फिर भी सावधानी तो बरतनी चाहिए। जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि 50+ लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए पिए और बैलेंस डाइट लीजिए, कोई नशा ना करें और अपना ध्यान रखें। जी बिल्कुल, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस समय काफी अहम हो गई है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि कैसे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और वो कोरोना का मुकाबला कर सके। जैसा डॉक्टर शर्मा ने कहा, आप उनकी बातों को अपने जीवन में अमल में लाकर अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम में संभवतः अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं, अंसारी जी। अंसारी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, पूछिए। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है, आप अपना सवाल पूछिए। उनसे संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में बहुत कम समय है, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जब भारत अनलॉक के दूसरे चरण से गुजर रहा है? देखिए, लॉकडाउन के दौरान हमारे देश को इस महामारी की तैयारी करने का कुछ समय मिला जी, जो हमारी भारी जनसंख्या का देश है, परंतु अब यह जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है कि हम उन दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी भी झूठे प्रचार में मत फंसें। जो भी किसी क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा या सरकार द्वारा अपनी वेबसाइट या ऑल इंडिया रेडियो पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है या ज्ञान दिया जाता है, उसी को फॉलो करें, कृपया उसको फॉलो करें। किसी भी एडवर्टाइजमेंट को मत देखें। अगर किसी एडवर्टाइजमेंट में आपको कुछ लगता है तो उसका आप वेरीफाई कीजिए। जी बिल्कुल, भ्रम से बचने की जरूरत है कोरोना संकट के इस समय और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर शर्मा, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद। आपका भी और धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR@NSDtalks@gmail.com।